सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि उनका सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाएगा, साथ साथ में इंटरनल असेसमेंट की वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या है पूरी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको। और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस तरह की सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर दी जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सारी डिटेल जान लेते हैं फटाफट से, क्या है ये पूरी की पूरी डिटेल। तो यहाँ पर एक आर्टिकल के थ्रू, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर बताया गया है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 मेजर चेंजेस अनाउंस, सिलेबस रिड्यूस, इंटरनल असेसमेंट वेटेज इंक्रीज। कहने का मतलब ये कि जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्लास टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, है ना, तो इनके जो वेटेज है वो बढ़ा दी जाएगी। प्रोजेक्ट हो गया, आपकी प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है, और आपके नोटबुक्स वगैरह होती हैं, तो इनके जो वेटेज है वो बढ़ा दी जाएगी और आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाएगा। ऐसा ये किस लिए किया गया है? तो ये किया गया है ताकि स्टूडेंट के एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। स्टूडेंट जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू जो है वो क्वेश्चन के आंसर दे सके कि वो एक क्वेश्चन को कितनी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक चीज को वो कितनी तरीके से उसके अंदर क्रिएटिविटी ला सकते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए, साथ साथ में स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी बना रहे पढ़ाई के प्रति, तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसलिए चेंज की जा रही है सीबीएसई की तरफ से। बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th and 12th in a significant announcement for the student of the and the educator, the Central Board of Secondary Education CBSE unveiled some major changes of the CBSE class 10th and 12th board exam 2025. Speaking at the bridging the gap, तो यहाँ पर बताया गया bridging the gap principles summit the brilliant the convention center in Indore, Vikas Kumar Agarwal CBSE Bhopal region offered the detail the new rules including a reduction in the syllabus and increase the focus on the internal assessment, है ना। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 15% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्लियर? कितने परसेंट? 15% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसमें से हो सकता है कि आपके जो चैप्टर्स होते हैं उसमें कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए, तो वो टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 इंक्रीज द वेटेज ऑफ द इंटरनल असेसमेंट। अब इंटरनल असेसमेंट के यहाँ पर जो वेटेज बताई गई है, इसमें क्या बताई गई है कि फॉर द बोथ क्लास 10th एंड 12th इंटरनल असेसमेंट विल नाउ अकाउंट फॉर द 40% ऑफ द फाइनल ग्रेड, ठीक है, while the remaining the 16 will be determined by the final written exam। तो ठीक है, 60 आपका क्या होगा, 60% जो है वो आपका रिटर्न एग्जाम की यहाँ पर वेटेज बताई गई, 40% जो है वो आपकी इंटरनल असेसमेंट की बताई गई है, राइट। न्यू अकाउंट फॉर द 40% ऑफ द फाइनल ग्रेड, राइट। तो अग्रवाल एक्सप्लेन दैट द चेंज इज द एम टू प्रमोटिंग द कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद मोर अपॉर्चुनिटी टू द डेमोस्ट्रेट देयर प्रोग्रेस थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, राइट। तो उसके अलावा यहाँ पर हम और देख लेते हैं कि डिजिटल असेसमेंट एंड ओपन बुक एग्जाम फॉर द सिलेक्टेड। अब ये ओपन बुक वाला एग्जाम जो है वो हम बाद में देखेंगे, यानी कि ये एक एक्सपेरिमेंट था जो अभी थोड़े ही पहले मैंने न्यूज़ दी थी, आपने कहीं पर आपने सुना होगा, थोड़े पहले ही आपने वीडियोस के थ्रू सुना होगा, यूट्यूब पर सुना होगा कि यहाँ पर ये जो है आपका कौन सा ओपन बुक एग्जाम जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर ये सक्सेस होता है तो फिर इसको बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 सिंगल टर्म, 2 टर्म्स इन 2026। तो 25 में सिंगल टर्म होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम ये नहीं पता चल रहा कि इस बार 2 बार एग्जाम होंगे या फिर नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर क्लियर शब्दों में बताया गया है कि 2025 में सिंगल टर्म होगा और 2 टर्म्स होंगे 2026 के अंदर, राइट। तो आपको क्या करना है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 चेंजेस इंपैक्ट ऑन द स्टूडेंट एंड द एजुकेटर। तो स्टूडेंट और एजुकेटर पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी यहाँ पर बताई गई है। मैंने कहा ना कि शिक्षा की गुणवत्ता को, यानी कि एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, सुधारने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है कि एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो इंटरनल असेसमेंट के बेस पर जो भी उसके प्रोजेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उनके थ्रू वो अपने आप को आगे बढ़ा सके, राइट। तो दिस रिफॉर्म द डिजाइन टू ब्रिंग द सीबीएसई बोर्ड exam 2025 assessment system in line with the involving educational trained and better prepare student for the higher education. The increased focus the internal assessment for the reduced 2025 syllabus is expected to shift the emphasis from the memorization to the to understanding and application, providing the more holistic views of the student capabilities। तो यहाँ पर आपकी critical thinking को यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा कि एक बच्चा क्वेश्चन को कितनी तरह से सॉल्व कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे के आंसर जो है वो
सेकंड वाले बच्चे के साथ में मैच कर रहे हो। तो ये पहले काम होता था, लेकिन अब आप अपने आंसर को अलग अलग सोच करके उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्रिटिकल थिंकिंग पर आपकी बेस्ड है। और अगर आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर अभी हैं और बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, आने वाली जो क्लास 11th है फिर वो 12th में जाएगी, तो उनके लिए मेरा एक ही सजेशन होगा कि बच्चा अभी आपको पूरी तरीके से फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा। तो अगर आप थोड़े से टाइम में आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर जाना चाहते हैं, थोड़े से टाइम में बहुत अच्छी आप अंडरस्टैंडिंग लेकर जाना चाहते हैं, ताकि हर क्वेश्चन का जवाब आप बहुत अच्छे से क्लियरली दे सकें, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप हमारे प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन करने के लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पर जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए, ये सिर्फ क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो अगर आपको ये परचेज करना है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको क्या करना है, यहाँ पर व्यू ऑल पे जाना है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अभी क्लास 12th बोर्ड पर ही फोकस कर रहे हो और अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो आपके लिए ये संभव 2.0 बैच जो है वो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए, इसमें प्राइस नहीं दिए गए, तो 27% ऑफ चल रहा है। इससे भी कम आप जो है मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए एक कूपन कोड बता रही हूँ, वहाँ पर कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y489। तो इस Y489 को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है इस कूपन कोड को, और इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप CUET प्लस अपने बोर्ड एग्जाम दोनों के प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद में आपके क्या आ जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद आपके CUET के एग्जाम भी आ जाएगा। तो CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के प्रिपरेशन करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो काम क्या है कि आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, UG पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है, आर्ट्स के कॉमर्स के साइंस सभी के लिए वो कूपन कोड सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर महापैक पर या फिर ये जितने भी बैचेज है आप इनमें से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, समर 6.0 ये लेटेस्ट हमारा जो है वो प्रीमियम बैचेज है, और इसके अलावा महापैक जिसमें कि सारे के सारे इंडिविजुअल बैचेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको सभी का एक्सेस मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको इसमें सभी बैचेज का एक्सेस मिल जाएगा, साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड लाइव और ये सब सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो इस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं Y489 कूपन कोड को अप्लाई करके। तो जल्दी जाइए, आज ही इसमें एनरोल कीजिए और कल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।